इसी से संबंधित अगला टॉपिक है हमारे पास मीटर सेतु। मीटर सेतु क्या है, मीटर सेतु क्यों बोलते हैं? सबसे पहली बात आती है इसको मीटर सेतु, इसमें 1 मीटर लंबा ऐसा तार होता है यूनिफॉर्म, जिसे कहते हैं एक जैसा, जिसकी मोटाई एक समान है, जिसका प्रतिरोध प्रत्येक जगह पर क्या होगा, समान होगा, यानी कि एक समान तार। अब ये क्या होता है मीटर सेतु, ये भी जो है प्रतिरोध ज्ञात करने, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए ये काम में लाया जाता है। तो सपोज ये ए और बी या ए और सी हम कह सकते हैं, ए और सी, चूंकि इसमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसी हिसाब से काम करेंगे। ए सी 1 मीटर लंबा तार लिया जाता है, इसमें एक सेल, इसमें कुंजी लगा सकते हैं और ये। अब इसमें क्या है, एक व्यवस्था है, हमको क्या करना है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक ज्ञात प्रतिरोध करेंगे, यहाँ पर रेसिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं इसको, प्रतिरोध बक्स की व्यवस्था की जाती है। और प्रतिरोध बक्स के बाद हमको जो अज्ञात प्रतिरोध है वो हमको जो है वो अज्ञात प्रतिरोध जो ज्ञात करना है उसको एस नाम से जानेंगे। और जो यहाँ से जुड़ेगा ये इसको जो ज्ञात प्रतिरोध है, ये ज्ञात प्रतिरोध है प्रतिरोध बक्स से। प्रतिरोध बक्स एक ऐसी व्यवस्था होती है, इस तरह का एक बॉक्स होता है जिसमें हम इच्छित क्या निकाल सकते हैं, प्रतिरोध। ये बॉक्स होता है, इसमें से हम जो है जो प्रतिरोध परिपथ में यूज करना होता है उसमें से सपोज हमको 5 ओम का प्रतिरोध चाहिए, तो इसके और इसके बीच जो तार लगी हुई है उसका प्रतिरोध कितना है, 5 ओम। जैसे ही हम इसको निकाल लेंगे यहाँ से, तो धारा कहाँ से होके जाएगी, यहाँ से होके जाएगी, तो हमारे परिपथ में 5 ओम लग जाएगा। यदि हम इसको बंद कर देंगे, इस तरह से बंद कर देंगे, तो धारा अब यहाँ से चली जाएगी। सपोज ये 2 ओम है, यानी कि ये जो प्रतिरोध है इसका, ये जो तार लगी हुई है उसका प्रतिरोध कितना है, 2 ओम। तो जब हम इसको अनप्लग कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो धारा यहाँ से होगी, तो परिपथ में 2 ओम लग जाएगा। लेकिन जैसे अगर हम इसको 2 ओम की आवश्यकता नहीं है, इसको बंद कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, धारा इधर से चली जाएगी, इससे नहीं जाएगी, तो परिपथ में कोई प्रतिरोध नहीं लगेगा। तो ये ज्ञात प्रतिरोध हो गया। अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक बिंदु होता है, इसको ABC, इसको B मान लीजिए और इसको D मान लीजिए, इनके बीच का बिंदु, ठीक है। अब हम ये एक समान तार है, एक ज्ञात प्रतिरोध ये हो गया। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से कोई इच्छित प्रतिरोध निकाल देते हैं। कोई ना कोई प्रतिरोध ये भी है, तो इसका और इसका, इसको हम किससे जोड़ेंगे, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर देखेंगे। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या था, 4 प्रतिरोध यदि किसी चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में प्रकट हो या प्रदर्शित करते हैं। देखिए हम यहाँ से बात करेंगे ए और सी, ए और सी हम इसको देख लेते हैं। ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु सी हो गया, और ये डी बिंदु ये हो गया, डी बिंदु ये हो गया, ये डी बिंदु हो गया। अच्छा, इसके ए और डी के बीच में हमारे पास है ज्ञात प्रतिरोध आर, अज्ञात प्रतिरोध है हमारे पास एस, ये हमारे पास है अज्ञात प्रतिरोध आर और एस। हमने क्या किया है, ए और सी के बीच, ए और सी के बीच में बैटरी जोड़ दी, ये बैटरी जोड़ दी, और ये कुंजी हमने जानबूझ करके यहाँ पर ऑन ऑफ करने के लिए, ताकि सेल का जो है मिसयूज ना हो, इस तरह से। अब क्या है, बी और डी के बीच, बी और डी के बीच आपको व्हीटस्टोन सेतु अगर पता होता तो बी और डी के बीच, ये बी है, बी कोई बिंदु है, अभी मैं बताऊंगा कौन सा बिंदु होगा, कोई भी बिंदु हो सकता है। बी और डी के बीच में क्या है, एक गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया। गैल्वेनोमीटर धारा का मान ज्ञात करने के लिए, धारा की प्रबलता देखने के लिए, ठीक। अब चूंकि ये यूनिफॉर्म एक जैसा एक समान तार है, ये क्या हो गया, व्हीटस्टोन सेतु की तरह काम कर रहा है। इस अब एक देखिए आर अपॉन एस, आर निश्चित है, एस निश्चित है। हमने इस तार को यहां से एक गैल्वेनोमीटर जो है, ये गैल्वेनोमीटर जोड़ करके और ये फ्री कर दिया। ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। ये यहाँ पर क्या बताएगा, यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जो है कहीं पर जहाँ पर भी विक्षेप शून्य होगा, विक्षेप शून्य होगा, जिस दिशा में, जिस कंडीशन में आई बराबर शून्य होगा, आई बराबर शून्य होगा, वो विक्षेप की कंडीशन होगी, शून्य विक्षेप की कंडीशन होगी, और उसको कहेंगे P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, यानी कि तब इसकी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। तो आर हमको पता है, हमने कितना निकाला, एस भले अज्ञात है, लेकिन ये वाली जो तार है, जो अभी हमको P और Q पता नहीं है, P और Q पता नहीं है, लेकिन P और Q चूंकि
किसी भी बिंदु पर, माना इस बिंदु पर, ये बिंदु बी है, इस बिंदु पर विकसित शून्य हो गया, इस बिंदु पर विकसित शून्य हो गया, उसका मतलब क्या हो गया, ए बी का प्रतिरोध यानी कि पी, बी सी का प्रतिरोध यानी कि क्यू बराबर होगा आर अपॉन एस, आर अपॉन एस, ए बी का प्रतिरोध बटे बी सी का प्रतिरोध। और किसी तार का जो प्रतिरोध होता है आर इज इक्वल टू, कोई भी प्रतिरोध यदि आर होता है, आर इज इक्वल टू होता है एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन ए। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक। एल क्या है, लंबाई, एल क्या है, लंबाई, और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब देखिए तार जो कि एक समान मोटाई का है, तार एक समान मोटाई का है, इसकी लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर है या 100 सेंटीमीटर है। सपोज यहाँ पर आ गया बी बिंदु, तो ए से बी की दूरी जो है सपोज एल है, तो बी से सी की दूरी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 100 माइनस एल। तो देखिए सपोज ए और बी के बीच का प्रतिरोध है पी, तो पी बराबर हो जाएगा रो, विशिष्ट प्रतिरोध है, एल अपॉन ए, एल अपॉन ए, और क्यू कितना हो जाएगा, रो 100 माइनस एल अपॉन ए, 100 माइनस एल लंबाई होगी अपॉन ए, पी अपॉन क्यू कितना हो जाएगा, रो से रो कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो पी अपॉन क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एल अपॉन 100 माइनस एल, एल अपॉन 100 माइनस एल। तो जिस बिंदु पर विक्षेप शून्य हो गया उसकी दूरी हमने ज्ञात करनी है, दूसरी दूरी 100 माइनस एल से अपने आप ही आ जाएगी। तो देखिए आर हमने निकाल रखा है, तो पी अपॉन क्यू, सपोज पी अपॉन क्यू बराबर क्या है, एल अपॉन 100 माइनस एल है, और ये बराबर किसके बराबर होगा, आर अपॉन एस के बराबर होगा। आर हमको पता है, तो आर अपॉन एस बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन 100 माइनस एल, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, आर, एस यहाँ चला जाएगा, 100, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर 100 माइनस एल अपॉन एल। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात हो गया, एल चूंकि जहां पर विक्षेप होगा उसको हम मीटर पैमाने पर आसानी से पढ़ सकते हैं। सपोज 30 सेंटीमीटर है, तो आर का प्रतिरोध हमने इच्छित प्रतिरोध निकाल रखा है, ज्ञात प्रतिरोध है, सपोज 5 ओम है, 6 ओम है, 7 ओम है, 10 ओम है, ये हम निकाल सकते हैं, जो हमको परिपथ में लगाना है। तो आर वो लिख दिया, 100 माइनस एल, एल अगर 30 है तो 100 माइनस एल कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, तो 70/30। तो यानी कि मीटर सेतु से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी अज्ञात प्रतिरोध को हम ज्ञात कर सकते हैं।